हेलो स्टूडेंट, लाल बगल्स इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस ग्रेगरी आज आपके सामने क्लास 9 के लिए हिंदी से लाई हूँ पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र जो है पत्र, पहले हम ये समझा दें पत्र होता क्या है। तो पत्र वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से हम किसी पेपर पर जब हम लिखते हैं अपने भावों को और दूसरे व्यक्ति को ये संदेश पहुंचाते हैं जो कि हमारे मन में होता है। ये उस समय ज़्यादा होता था जबकि संचार के कोई भी साधन नहीं थे, तो पत्र के माध्यम से इंसान एक दूसरे से बात करता था। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक वो पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों में और अपनी जान पहचान वालों को या मित्रों को लिखते हैं, और उसमें भाषा का कोई संतुलन ऐसा नहीं रहता कि जो हमारा मन में जो आता है वो हम उसको लिखते हैं और अपने मन के भावों को प्रदर्शित करते हैं सामने वाले को। अब दूसरा आता है औपचारिक। औपचारिक वो पत्र होते हैं जो हम किसी विशिष्ट वर्ग के लिए लिखते हैं, जैसे कि कोई अधिकारी है, कोई ऊंचे वर्ग का अधिकारी, प्रिंसिपल या और कोई व्यक्ति जिसके लिए हम बहुत ही आदरपूर्वक और बहुत ही सदी हुई लैंग्वेज में उसको लिखते हैं। तो आज हम आपको पहले बताएंगे कि प्रार्थना पत्र अवकाश हेतु यानी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी अपनी प्रधानाचार्य को। प्रधानाचार्य हम बोलते हैं लेडी प्रिंसिपल को और प्रधानाचार्य बोलते हैं हम जेंट्स प्रिंसिपल को। तो चलिए हम देखते हैं आपके कोर्स से रिलेटेड प्रधानाचार्य को एक दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक दिन के अवकाश हेतु अपनी प्रधानाचार्य को पत्र। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र इस प्रकार लिखेंगे कि पहले हम लिखते हैं प्रधानाचार्य महोदया, अपने कॉलेज का नाम लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज, यहाँ पर हम अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे लखनऊ। अब जब ये हम लिखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ये सब एक लाइन में आ रहा है आपका, ठीक है। यहाँ से भले ही ये जितना भी दूर जा रहा है परंतु ये सब एक के नीचे, जहाँ प्र शुरू होगा वहीं पर लाल बाग शुरू होगा, वहीं पर लखनऊ शुरू होगा। तो ये एक लाइन में सीधे आना चाहिए। जहाँ पर ये ख़त्म ऐसे होता है तो उसके बाद हम एक लाइन छोड़ देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं विषय। विषय हमारा क्या है उस प्रार्थना पत्र को लिखने का कि एक दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र या एक दिन के अवकाश हेतु। हम ये एप्लीकेशन किस लिए लिख रहे हैं, विषय हमारा क्या है, एक दिन के लिए अवकाश हेतु। यहाँ पर अब एक दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन सेम हो जाएगी, बस यहाँ पे दिन एक की बजाय 3 या 4 हो जाएगा, जो भी आपको आए। अब आते हैं हम, जैसे ही ये समाप्त होता है एक लाइन छोड़कर आप ये लिखेंगे विषय एक दिन के अवकाश हेतु। फिर आप आते हैं उसी के ठीक नीचे लाइन छोड़ के, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे, फिर आप उसी के नीचे ठीक आएंगे। देखिए आप यहाँ पे एक सीधी लाइन अगर खींचते हैं तो इसके इधर आप लिखेंगे महोदय। महोदय यहाँ आदमी प्रिंसिपल जो होते हैं, मेल जो होते हैं प्रिंसिपल्स, उनके लिए लिखा जाता है। और लेकिन जब हमारे यहाँ कोई लेडी प्रिंसिपल होती है तो हम यहाँ लिखते हैं महोदया, या यहाँ पर या में एक मात्रा लग जाती है, महोदया। महोदया के बाद जैसे ही महोदया का या ख़त्म होता है वैसे ही सेम सीधी लाइन में देखिए आप, यही लाइन पूरी यहाँ आ रही है। और हम फिर शुरू करते हैं अपना मेन पार्ट। सविनय निवेदन है कि 12 फरवरी और तारीख जो भी आप लिखेंगे उस समय जब आप एप्लीकेशन एग्ज़ाम में लिख रहे होंगे तो लिखेंगे मेरी बहन का विवाह है। यहाँ पे आप और भी कारण लिख सकते हैं, मैं अस्वस्थ हूँ या मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई, कुछ भी लिख सकते हैं। एक दिन मेरा घर में रहना आवश्यक है, कृपया मुझे। अब कृपया आगे आपका सेकंड लाइन आपकी इस लाइन के पहले आई, यानी महोदय के नीचे। ये देखिए, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। यहाँ एक दिन है, अगर 4 दिन का अवकाश हो जाएगा तो 4 दिन का अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें। धन्यवाद भी ठीक इसी के नीचे आएगा, यानी कि प्रधानाचार्य लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज लखनऊ। सविनय निवेदन है जो भी पूरा शुरू होगा, धन्यवाद उसी के ठीक नीचे लाइन में आना चाहिए, धन्यवाद। और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप इधर लिखेंगे आपकी, यहाँ आप लड़की हैं तो यहाँ हो जाएगा आपकी आज्ञाकारी शिष्य की जगह शिष्या, आ की मात्रा लग जाएगी, आपकी आज्ञाकारी शिष्या।
अपना नाम सविता कुमारी लिख ले जाए, चाहे जो नाम हो आपका आप लिखिए। सविता कुमारी मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है तो कक्षा 9 आपका जो सेक्शन आता है फिर आप वो लिखेंगे। तो ये पैटर्न है आपका इसका एप्लीकेशन का, जो इस प्रकार से लिखा जाता है। हाँ, और एक दिनांक यहाँ पर आपका आ जाएगा ऊपर की साइड में इसकी लाइन में। ठीक, तो ये पैटर्न है। इसी तरीके से आपको ध्यान रख के ये करना पड़ता है। धन्यवाद।